इडियम एंड फ्रेज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर लाए हैं इस वीडियो में 20 बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज। तो आइए देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 60 इडियम्स एंड फ्रेज 60 नंबर तक हम लोगों ने देखा था। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 61 से। कहाँ से? 61 से। तो आइए देख लेते हैं। 61 में दिया हुआ है बर्न वंस फिंगर। 61 में क्या दिया हुआ है? बर्न वंस फिंगर्स। तो ध्यान दीजिए, बर्न वंस फिंगर्स, जो व्यक्ति अपनी अंगुली को जलाता है तो बताइए उसे फायदा होता है कि नुकसान? खुद को नुकसान कर बैठना। नुकसान होता है कि नहीं होता है? अगर आप अपनी अंगुली को जानबूझकर जलाएंगे तो नुकसान किसको होगा? आपको ही होगा। तो बर्न वंस फिंगर्स का मतलब होता है खुद का नुकसान कर बैठना। खुद का नुकसान कर बैठना। टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल, अपने आप को ही मुसीबत में डाल लेना। तो बर्न वंस फिंगर्स। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, अर्थात फिजूल खर्ची करना। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, फिजूल खर्ची करना। टू वेस्ट मनी, टू वेस्ट मनी। अब ध्यान दीजिए, क्या करते हैं लोगों के पास जब पैसा अधिक होता है तो कैंडल जलाते हैं। अरे एक तरफ जलाते हैं तो नहीं लाइट कम आ रहा है, दोनों तरफ जला लेते हैं। अर्थात दोनों तरफ से एंड माने दोनों तरफ से क्या करते हैं? कैंडल को जला लेते हैं। इससे क्या होता है? कैंडल जल्दी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। फिर कैंडल जलाते हैं, इससे क्या होता है? खर्च बढ़ जाता है। तो बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड्स का मतलब होता है फिजूल खर्ची करना। इसका एक और मतलब होता है कि आप अगर बर्न द कैंडल टू एट द बोथ एंड्स का मतलब होता है अधिक मेहनत करना भी होता है। जैसे मान चलिए रात्रि है तो शाम को भी हम कैंडल जला के मेहनत करते हैं और उसके बाद सुबह जल्दी उठ के वहाँ पे भी कैंडल जला के मेहनत करते हैं। अर्थात रात्रि के दोनों अंत में, शुरू में भी और अंत में भी हम कैंडल जला के मेहनत करते हैं, अर्थात कठिन परिश्रम करना भी होता है। तो बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स का मतलब होता है फिजूल खर्ची करना या अधिक मेहनत करना। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड दिया हुआ है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, आधी रात तक अगर ऑयल पहले ढिबरी होता था तो तेल डाल के उसमें जलाया जाता था, तो तेल मान के चलिए वो दीपक है। तो बर्न माने जलाना, द मिडनाइट ऑयल माने आधी रात तक। आधी रात तक अगर दीपक जल रहा है तो देर रात तक वो मेहनत व्यक्ति कर रहा है। अगर आप आधी रात तक दीपक जला के पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आधी देर रात तक मेहनत कर रहे हैं। वही बात हुआ। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है देर रात तक मेहनत करना। देर रात तक मेहनत करना। लेबरिंग या स्टडीइंग टिल लेट नाइट, ठीक है। मेहनत करना या अध्ययन करना आधी रात तक या लेट नाइट तक अध्ययन करना, उसको बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। अगला देते हैं। नेक्स्ट है आपका बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है ज्वलंत प्रश्न। ज्वलंत प्रश्न का मतलब होता है गंभीर मुद्दे। हॉट इशू, हॉट इशू क्या बोलते हैं उसे? हॉट इशू। तो बर्निंग क्वेश्चंस का मतलब होता है ज्वलंत प्रश्न या हॉट इशू, गंभीर मुद्दे उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंभीर मुद्दे। अगला दिया हुआ है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट, बरी माने होता है दफना लेना, दफना देना। एंड हैचेट, हैचेट मीन्स होता है कुल्हाड़ी। मान चलिए दो ग्रुप है, दो परिवार हैं। अब क्या करते हैं, उनमें लड़ाई होता है। जब लड़ाई होता है तो किसी के पास कुल्हाड़ी होता है, किसी के पास कुछ होता है, हथियार होते हैं। वो आपस में झगड़ा करने लगते हैं। फिर उस हथियार को रख देते हैं। फिर जब भी झगड़ा होता है तो क्या करते हैं? फिर उस कुल्हाड़ी को उठा लेते हैं, फिर झगड़ा करने लगते हैं। अर्थात उनकी दुश्मनी लगातार बढ़ती रहती है। तो नए युवक क्या करते हैं? झगड़ा से बहुत दूर रहना चाहते हैं। तो क्या करें? दोनों पक्ष के नवयुवकों ने सहमति किया और उस हैचेट, उस कुल्हाड़ी को क्या करते हैं? जो दोनों तरफ कुल्हाड़ी या हथियार रहते हैं वो बरी माने दफना देते हैं। तो बरी द हैचेट, और जब दफना देते हैं कुल्हाड़ी को या हथियार को दफना दिया जाता है, उस दिन से मान लेते हैं कि आज से हमारी और तुम्हारी दुश्मनी
खत्म हुई, तो इसको बोलते हैं बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब होता है दुश्मनी खत्म करना। बरी द हैचेट का मतलब दुश्मनी खत्म करना, टू एंड अ हॉस्टिलिटी, टू एंड द हॉस्टिलिटी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अब ध्यान दीजिए, कोई बच्चा होता है, कोई बच्चा होता है, वो रोने लगता है तो हम कहते हैं अच्छा बेटा ये लो खिलौना ले लो। वो खिलौना लेके बच्चा कुछ देर तक क्या होता है, शांत रहता है, फिर रोने लगता है। फिर हम सोचते हैं कुछ और ले लो, कुछ और दे के उसको क्या करते हैं, बहलाते फुसलाते हैं, तो फिर वो शांत होता है। कुछ देर बाद फिर वो स्टार्ट होता जाता है, अर्थात बाय फिट्स, फिट हो जाता है फिर स्टार्ट हो जाता है, फिट हो जाता है फिर स्टार्ट हो जाता है। अर्थात बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है रुक रुक के या अनियमित रूप से कोई कार्य करना या अनियमित रूप से कुछ होना, उसे बोलते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इरेगुलरली, इसे क्या बोलते हैं, इरेगुलरली। आइए देख लेते हैं अगला, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक, देखिए हुक का मतलब भी होता है चोरी करना, क्रुक का मतलब भी होता है चोरी करना। अब ध्यान दीजिए, जब बच्चे एग्जाम में जाते हैं तो चोरी चुटका अपना लेके लिख लेते हैं ना, तो वही कह रहे हैं बाय हुक, चाहे जो चोरी करके या सही, सही तो कोई पकड़ेगा नहीं, वो लिखेंगे तो पाएंगे ही, तो सही, चाहे सही करके चाहे गलत करके। बाय हुक का मतलब चोरी करके, बाय क्रुक का मतलब भी चोरी करके, या तो सही करके या तो गलत करके, चाहे जिस तरीके से। तो बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब गलत या सही किसी भी ढंग से हमें नंबर मिलना चाहिए, तो उसे बाय एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग, चाहे सही तरीके से चाहे गलत तरीके से मुझे अवश्य ही नंबर मिलने चाहिए, तो इसे बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से, गलत या सही किसी भी ढंग से। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला हमारा दिया हुआ है इडियम्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स माने उछलना एंड बाउंड्स माने और अधिक उछलना, तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब उछलना और अधिक उछलना, अर्थात दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करना। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना। एट अ रैपिड पेस, बहुत तेजी से, एट अ रैपिड पेस का मतलब बहुत तेजी से। अगला देख लेते हैं, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय अ व्हिस्कर या बाय अ व्हिस्कर, तो बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। अब ध्यान दीजिए, मान के चलिए जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा जो जीभ है एक प्रकार का स्किन है, और वो टीथ माने दांत से बचता रहता है। अचानक अगर दांत के नीचे आ जाएगा तो जान लीजिए वो कट जाएगा। कटने का मतलब बहुत ही, तो क्या होता है, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब होता है थोड़ी से अंतराल से, अर्थात बहुत ही बाल बाल बचना। क्या होता है, बहुत बाल बाल बचना। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, हमारे दांतों से जो हमारा जीभ है, स्किन रूपी जीभ है, वो बहुत ही क्या होता है, बाल बाल बचता है, नहीं तो कट जाए, तो इसको बोलते हैं बाय स्किन ऑफ वंस टीथ, मतलब थोड़े से अंतराल से, थोड़े से अंतराल से। नैरोइंग, बाय अ हेयर ब्रीथ, बाय अ हेयर ब्रीथ, अर्थात बाल के समान जगह होना। ठीक है, आइए देख लेते हैं हमारा अगला इडियम्स दिया हुआ है इसमें, कैरी द कोल टू न्यू कास्टल। कैरी द कोल टू न्यू कास्टल, ध्यान दीजिए, न्यू कास्टल एक जगह है, कहाँ पे, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में न्यू कास्टल जगह का नाम है, जो एक पोर्ट है। क्या है, पोर्ट है। वहाँ से कोल का एक्सपोर्ट किया जाता है, वहाँ से कोल क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सॉरी, यहाँ पे कहा जा रहा है कैरी द कोल टू द न्यू कास्टल। कोल माने कोयले को न्यू कास्टल के लिए लेके आना। तो यहाँ पे आप बताइए, मेहनत आपका बेवजह नहीं है, क्योंकि न्यू कास्टल से ही कोल एक्सपोर्ट किया जाता है, और आप न्यू कास्टल में कोल लेके जाएंगे तो आपका मेहनत क्या हो जाएगा, बेवजह हो जाएगा। बेवजह का मेहनत करना अर्थात फालतू का मेहनत करना। तो कैरी कोल टू द न्यू कास्टल का मतलब होता है
बेवजह मेहनत करना, आपको कोल दूसरी जगह भेजना है, आपको न्यू कोस्टल नहीं, क्योंकि न्यू कोस्टल से तो एक्सपोर्ट होता है, आप वो खरीदेगा थोड़ी आपका, आप मूर्ख हो जाएंगे फिर वहाँ पे, अर्थात बेवजह मेहनत करके वहाँ पे लेके जाएंगे। तो कैरी द कोल टू न्यू कोस्टल का मतलब होता है बेवजह मेहनत करना, स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अपने टाइम को या अपने एनर्जी को खर्च करना जहाँ पर आपका जो टाइम या एनर्जी होगा यूजलेस होगा, बेकार होगा। चलिए आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। कॉस्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। कॉस्ट माने डाल देना, पर्ल्स माने मोतियों को, बिफोर माने सामने, स्वाइन माने सुअर। अगर आप सुअर के सामने पर्ल्स मोती को डाल देंगे तो क्या वह उसका मतलब समझेगा? कभी नहीं समझेगा। वो खाने वाली चीज़ को समझेगा, वो पर्ल्स माने मोती को वो कभी छुएगा ही नहीं। अर्थात बंदर के हाथ में नारियल किसी वस्तु को ऐसे व्यक्ति को देना जो उसका मूल्य न समझे, उसको बोलते हैं कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन्स। अ राइट थिंग्स इन अ रॉन्ग हैंड, मतलब एक सही वस्तु किसी गलत व्यक्ति के हाथ में हो जाना, उसको बोलते हैं कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। आइए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला है कॉस्टल्स इन द एयर। कॉस्टल्स इन द एयर, कॉस्टल्स माने होता है किला, इन द एयर माने हवा में, हवा में किला बनाना। तो बताइए हवाई किला बनाना का मतलब क्या होता है? वैसे ही अफवाह उड़ा देना। डे ड्रीम, अ होप और डिज़ायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड। ठीक है, कॉस्टल इन द एयर, हवाई किले बनाना, हवा में किला बनता है कभी, ये तो सिर्फ एक प्रकार का सपना है। क्या है? सपना है। तो कास्टल्स इन एयर, इन द एयर का मतलब होता है हवाई किले बनाना, जो कि रियलिटी कभी नहीं होगा, बेवजह के डे ड्रीम है, स्वप्न बनाना, उसको बोलते हैं कास्टल इन द एयर। आइए देख लेते हैं हमारा अगला दिया हुआ है कैट एंड डॉग लाइफ। अब आप समझ ही सकते हैं कैट एंड डॉग लाइफ कैसा होता है। कैट एंड डॉग को देख लीजिए, कभी साथ में रहते हैं? नेवर। तो कैट एंड डॉग लाइफ कैसा होता है? बहुत ही दुखपूर्वक, कलहपूर्वक होता है। जैसे ही डॉग कैट को देखेगा, अरे, तो एक दूसरे में क्या रहती है? कलह रहती है। तो कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है कलहपूर्ण जीवन, कलहपूर्ण जीवन, ट्रबलसम लाइफ, ट्रबलसम लाइफ। अगला दिया हुआ है कैच अ टार्टर। कैच अ टार्टर, टार्टर का मतलब होता है चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ी, चिड़चिड़ी, चिड़चिड़, चिड़चिड़ाने वाली औरत। अ टार्टर का मतलब होता है चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ औरत जो चिड़चिड़ाती है बहुत। तो कैच अ टार्टर, मान के चलिए आप कहीं से एक औरत पकड़ लाए जो बहुत क्या है? चिड़चिड़ी है, बहुत क्या है? चिड़चिड़ी है। तो कैच अ टार्टर का मतलब एक चिड़चिड़ी को अगर आप पकड़ लाएंगे तो शत्रु या बहुत बड़े परेशानी का सामना करेंगे। समझ गए नहीं? तो परेशानी ही आपके लिए बनी रहेगी। तो कैच, कैच अ टार्टर का मतलब होता है शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी से सामना होना, उसको बोलते हैं कैच अ टार्टर। टू ग्रैपल विथ अनएक्सपेक्टेडली फॉरबिडेबल अपोनेंट्स, अपोनेंट माने शत्रु। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला दिया हुआ है कैट्स पॉ। कैट्स पॉ का मतलब होता है निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए उसे बोलते हैं कैट्स पॉ। क्या बोलते हैं? कैट्स पॉ। अब ध्यान दीजिए, जैसे अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप आर टूल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति का यूज करता है, प्रयोग करता है, जैसे अ ड्यूप किसी भोले भाले व्यक्ति को या एक औजार की तरह, उसको बोलते हैं कैट्स पा। क्या बोलते हैं? कैट्स पा। कैट्स के पा, पंजे का इस्तेमाल करना, समझ गए? कैट्स पा, कैट के पंजे का इस्तेमाल करना। जैसे मान चलिए कोई व्यक्ति है, किसी को डराने के लिए कैट्स के पंजे का इस्तेमाल कर रहा है। कैट्स मतलब बिल्ली के पंजे का इस्तेमाल कर रहा है डराने के लिए। तो यहाँ पे
जो कैट्स पा जिसे डराया जा रहा है जिसके द्वारा, उसको बोलते हैं कैट्स पा। अर्थात मान के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य करवाया जा रहा है अपने स्वार्थ के लिए, उसको बोलते हैं कैट्स पा। क्या बोलते हैं? कैट्स पा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं च्यू द कड। कड माने होता है गुआली करना, जुगाली, जो जुगाली करते हैं नहीं जानवर। च्यू द कड, जैसे जानवर जब खाना पीना खा लेते हैं, जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, तो जब खा लेते हैं ये लोग चारा, उसके बाद बैठ के जुगाली करते रहते हैं। तो जब जुगाली करते रहते हैं, तो जो जुगाली करते हैं, जैसे व्यक्ति होते हैं जो मनन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बुदबुदाते रहते हैं, ऐसे लगता है जैसे वो भी क्या कर रहे हैं? जुगाली कर रहे हैं। तो च्यू द कड का मतलब होता है मनन करना। क्या करना? मनन करना, अर्थात कुछ मंत्र पढ़ना अंदर। ठीक है, च्यू द कड का मतलब होता है मनन करना, टू पॉन्डर ओवर या मेडिटेट करना। चलिए आगे देख लेते हैं चिकन हार्टेड। चिकन माने होता है मुर्गी या चूजा, हार्टेड माने हृदय। अब जानते हैं चिकन के कितने भी मुर्गे के कितने हार्ट कितनी कमज़ोर होती है, उसको थोड़ा सा बिल्ली भी झपट्टा मार दे तो फिर भी डर जाते हैं। तो चिकन हार्टेड का मतलब होता है कायर। चिकन हार्टेड का मतलब कायर, लैकिंग करेज या कवर्डली, मतलब साहस की कमी हो या तो वो डरपोक हो, उसको बोलते हैं चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है कायर। क्या होता है? कायर। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी, कोई व्यक्ति है कॉक एंड बुल की स्टोरी बता रहा है। अब बताइए, कॉक माने होता है मुर्गा एंड बुल माने होता है सांड, इनकी कोई स्टोरी बन सकती है? इम्पॉसिबल है। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या है? कोई कहानी बनाओगे तो मनगढ़ंत ही बनाओगे, इनका कोई स्टोरी बन ही नहीं सकता। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है? मनगढ़ंत कहानी, अ कॉन्कॉक्टेड स्टोरी। आइए देख लेते हैं अगला हम देख लेते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू, दिखावटी आंसू इसको कहते हैं, दिखावटी आंसू, एंड फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, एक गलत, ग्रीफ माने दुख, गलत दुख को दिखाना। ठीक है, मतलब झूठ के दुख को दिखाना, झूठा दुख दिखाना, उसे बोलते हैं दिखावटी आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स। आप लोगों ने क्रोकोडाइल और बंदर की कहानी सुने ही होंगे ना। तो उसमें क्या करता है? क्रोकोडाइल कहता है मेरे बच्चे या मेरे परिवार आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसा है वैसा है। वो आंसू बहाने, बंदर कहता है अरे आपको पहले बताना चाहिए था, नहीं, वो आंसू बहाने लगता है ना। तो वो क्रोकोडाइल टीयर्स होता है, उसका जो लक्ष्य होता है कुछ और होता है, बट वो दिखावटी आंसू निकालता है, उसी को बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, दिखावटी आंसू। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। हमारा अगला दिया हुआ है इडियम्स क्रॉस स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स माने आप जानते हैं तलवार होता है, क्रॉस माने जब तलवारें क्रॉस करती हैं, अर्थात जब एक दूसरे से टकराती हैं तो क्रॉस हो जाती हैं, और जब क्रॉस हो जाती हैं और टकराता कब है? अर्थात लड़ाई जब चालू हो जाता है, अर्थात जब दो तलवारें क्रॉस करती हैं अर्थात लड़ाई चालू हो जाता है। तो क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब होता है लड़ना, टू क्वेरल आर फाइट। तो क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब होता है लड़ना। क्या होता है? लड़ना। तो अभी तक हम लोगों ने 20 इडियम्स एंड फ्रेज आज हम लोगों ने पूरा कर लिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।